बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट जो है ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं किस चीज पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे इन टर्न ये डिपेंड करते हैं किस चीज पर, नंबर ऑफ एटम्स पर, शेप पर, साइज पर, सिमेट्री पर एंड पोलैरिटी। अब इसमें यह है कि फिजिकल स्टेट में गैसियस स्टेट आता है, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो गैसियस स्टेट में हो। ये क्यों? बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मौजूद होती है। सेकंड पे इसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है वो है कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक जो लिक्विड स्टेट में आते हैं। तो ये जो तीन मेंबर है दैट इज मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। तो ये कलरलेस होते हैं और लिक्विड स्टेट में होते हैं। और इनका जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल होता है, दैट इज नॉट गुड, हम इस तरह कह सकते हैं, या जो है इसको हम बैड स्मेल भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं जो अदर मेंबर है, फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन 4 से लेकर दैट इज कौन कौन से हैं, ब्यूटानोइक एसिड है, प्रोपानोइक, पेंटानोइक एसिड है एंड अप टू 9 कार्बन। तो ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन कौन से लिक्विड, ये समवट क्लियर लिक्विड होते हैं। ठीक है। और ये जो है ना ये क्या है, ऑयली स्टेट में आ जाते हैं समवट। तो ये भी लिक्विड स्टेट है लेकिन ऑयली होता है। फिर इसके बाद ये कलरलेस है और पंजेंट स्मेल है, लेकिन पंजेंट स्मेल समवट पे कम हो जाता है बिकॉज यहाँ पर इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसमें वोलेटिलिटी कम होती है। तो जो पंजेंट या जो बैड स्मेल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अदर मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल अदर देन कार्बन 10 जिसमें आते हैं या 11 एंड सो ऑन, वो फिर कलरलेस तो होते हैं लेकिन वो फिर वैक्सी टाइप हो जाते हैं और उनका कोई पंजेंट स्मेल नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्यों हो जाती है? बिकॉज इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो और भी बढ़ जाते हैं और एज ए रिजल्ट इसकी वजह से फिर क्या होगा, ये लेस वोलेटाइल होते हैं, इसमें वेपर्स नहीं बनते। सो दैट इज व्हाई हमें जो पंजेंट स्मेल है वो हम महसूस नहीं कर सकते। इसमें एक फिजिकल स्टेट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह आता है कि व्हाई एनहाइड्रस इथानोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड। इसकी वजह क्या है? हम इनको ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह यह है कि अगर हम इथानोइक एसिड से वाटर को कंप्लीटली रिमूव कर दें, दैट इज ये क्या हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर फ्री कहते हैं, या इसमें समवट 0.1% जब वाटर होगा तो इनको फिर हम वाटर फ्री कहते हैं। तो ये फिर प्योर एनहाइड्रस, इसको हम समवट क्या कहते हैं कि प्योर एनहाइड्रस एसिडिक एसिड है। तो ये जो है ना इजीली सॉलिडिफाई हो जाता है, और जब ये इजीली सॉलिडिफाइड हो जाता है तो इट विल लुक लाइक क्रिस्टल। इसका जो क्रिस्टल है ये किस तरह होगा, आइस की तरह होता है। सो दैट इज व्हाई इनको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं। और ये सॉलिडिफाई होता है कि कौन से टेम्परेचर पर, 17 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब आते हैं इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर जो है ये एक्चुअली क्या है, लेट्स सपोज अगर हम 5 to 8% एसिडिक एसिड वाटर में डिसॉल्व कर ले तो इनको हम फिर क्या कहेंगे, विनेगर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं इसके बाद सॉल्युबिलिटी की तरफ। सॉल्युबिलिटी, तो ये जो फर्स्ट मेंबर है ये इजीली सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कौन कौन से हैं, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, प्रोपानोइक एसिड हो गया, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है। अब
वाटर को अगर हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं तो ये क्यों इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं? इट इज बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड they are soluble in water. अब इसकी क्या वजह है? It is because simple reason है because of the hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो इस वजह से ये इसमें soluble होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये एक वाटर है, ठीक है, या और इसके साथ हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर हम देखें तो फॉर्मिक एसिड, अब ये डिपेंड करता है किस चीज पर? इस अल्काइल ग्रुप पर. अगर ये अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा हो जाता है तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. एक पार्ट जो है वो कौन सा है? पोलर पार्ट है, और एक पार्ट जो है वो नॉन पोलर है. तो जो पोलर पार्ट है तो ये तो वाटर में डिसॉल्व, इनके जो सॉल्युबिलिटी है तो ये वाटर इनके साथ इंटरेक्शन कर लेता है. ये जो नॉन पोलर पार्ट है अगर ये बढ़ता जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा कि मतलब ये है कि ये हाइड्रोफिलिक हो गया. दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोफिलिक. और इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक. तो अब हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है अगर ये बढ़ता जाएगा तो इनकी अगर डोमिनेंसी ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है. अगर इनकी डोमिनेंसी ज्यादा है तो फिर ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है. अब आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन लेते हैं, CCl4 लेते हैं, ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज ईथर लेते हैं. ये जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इनको अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्यों डिसॉल्व हो जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ द टू पॉइंट है. एक है डायपोल इंटरेक्शन, और एक रीजन है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो इनकी वजह से फिर ये क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये हमें पता है कि ये डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनका ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या अगर हम इस तरह कहें कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के. ये फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? मोलर मास के. और मोलर मास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिर इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मोलर मास, साइज, ठीक है, सिमेट्री एक्सेट्रा, ये फिर सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. अब आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मोर, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अल्कोहल और एज कंपेयर टू द एमाइन. अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, इनका स्ट्रक्चर इस तरह है. फिर अगर हम अल्कोहल को देखें और फिर अगर हम एमाइन को देखें, ठीक है, तो
इसमें अगर हम देखें तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसी तरह इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो बॉन्ड है ये लेस पोलर है, और ये जो बॉन्ड है ये मोर पोलर है। ठीक है। अब अगर यहां पर हम देखें, यहां पर तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहां पर भी ऑक्सीजन है तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये मोस्ट पोलर है। तो मतलब ये हो गया कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। तो मतलब ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल और एज कंपेयर टू एमाइन। अब आते हैं फिर इसके बाद अगर हम देखें जो वेपर स्टेट में अगर हम इसको होते हैं ये तो डायमंड स्टेट में होते हैं। अगर हम इसको बॉयल भी करते हैं ना, अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो वेपर स्टेट में, इन वेपर स्टेट ये डायमंड के फॉर्म में होते हैं। डायमंड किस तरह, अब इसकी देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और इसी तरह यहाँ पर मैं एक अनदर मॉलिक्यूल जो है ना ये ड्रा कर देता हूँ। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना वेपर स्टेट में या इन वेपर स्टेट या किस फॉर्म में, या जो है जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब जिसमें OH ग्रुप नहीं होता उसको हम एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये इस फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं अगर हम इसको पोलर सॉल्वेंट में करते हैं, मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट में, प्रोटिक सॉल्वेंट में ये डिसोसिएट हो जाते हैं, इट विल डिसोसिएट, मतलब वाटर में अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं सो इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन या। अच्छा, अब आते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ये डिपेंड करते हैं किस चीज पर, सिमेट्री पर। तो इसके लिए ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड कर रहा है किस चीज पर, ये डिपेंड कर रहा है लेट्स सपोज ये हम इसको क्या चीज कहते हैं, जो इवन नंबर ऑफ कार्बन जिसमें होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। इसी तरह जिनका ओड नंबर होता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है ना कि इसमें लेट सपोज अल्टरनेट होते हैं, मतलब रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, कहाँ पे, अप टू 10 कार्बन, जिस हम मतलब मिथानोइक एसिड से लेकर डिकानोइक एसिड तक जितने मेंबर है तो वे अल्टरनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ किस चीज़ का, ईथर का, प्रोपानोइक एसिड का, या अगर हम ब्यूटानोइक एसिड लेते हैं,
और इसी तरह अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड लेता हूँ, अब देखिए इसमें मसला ये है ना कि इनकी हम सिमेट्री बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर नीचे 1 कार्बन आ रहा है, यहाँ पर ऊपर जो है ना 2 कार्बन, नीचे भी 2 कार्बन, तो ये जो है ना ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, और ये जो है ये एसिमेट्रिकल है। तो मतलब अगर जो सिमेट्रिकल होते हैं, तो इनका जो क्रिस्टल होता है ये क्या होगा, मोर जो पार्टिकल्स होते हैं, तो क्रिस्टल इसके जो इसमें जो पार्टिकल्स थे वो मोर टाइटली अटैच्ड होते हैं एज कंपेयर टू द एसिमेट्रिकल। सो दैट इज व्हाई इसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक जितने भी मेंबर है तो उसमें अल्टरनेट जो है ना मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब सिमेट्रिकल में या जो इवन नंबर है उसमें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, और जो एसिमेट्रिकल है, जो इवन नंबर है, जो ऑड नंबर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। सो फिर इसके बाद एक और पॉइंट है जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एलिफेट। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर शेप ऑफ बेंजीन। This is all about the physical properties of carboxylic acid। तो इसमें ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये नेशनल इंडिकेट और नम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें वाई एनहाइड्रस एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फिर इसमें व्हाट इज विनेगर, फिर इसमें सॉल्वेट जो है ना ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।